दुमची या कॉक्सिक्स से क़यामत के रोज इंसान के दोबारा पैदा होने की बात जब जहन में डाली जाती है तो ये सवाल पैदा होता है कि एक छोटी सी मामूली हड्डी की नोक से भला पूरा इंसान कैसे पैदा किया जाएगा। मगर जिसका ईमान कुरान और हदीस पर मुकम्मल है उसे तो यकीन करना ही होता है। मगर जब साइंसी एतबार से भी ये बात साबित कर दी जाती है तो ईमान में पुख्तगी ज्यादा आ जाती है। साइंसदानों ने क्लोनिंग के जरिए इंसान का हमशक्ल पैदा करके कुरान और हदीस की सच्चाई पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। ये क्लोनिंग तकनीक क्या है, आज की इस वीडियो में इस पर गौर किया जाएगा और क़यामत के दिन या रोजे क़यामत के करीब आने वाली जो चंद एक निशानियां हैं उनके बारे में भी आगाह किया जाएगा। क्लोनिंग वो साइंसी तकनीक है जिसके जरिए हम शक्ल जी रूह पैदा कर लिए जाते हैं। दूसरे अल्फाज में क्लोन किसी एक खुलिये से बगैर किसी जिनसी हरकत के पैदा होने वाली नस्ल होती है। अगरचे असरे जदीद में इस तरीकाकार ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है और ये दावा किया जा रहा है कि इस तरीकाकार को अपनाकर कोई भी मुल्क अनगिनत और बेशुमार फौजी अफराद तैयार करके पूरी दुनिया में हुकूमत करने का दावा कर सकता है। साइंस ने इसी तरीकाकार को अपनाकर टेस्ट ट्यूब बेबी, हमशक्ल बंदर और मेंढक वगैरह पैदा करने में कामयाबी हासिल करके इस नजरिए दुमची यानी कॉक्सिक्स को दुरुस्त साबित करके ये ऐलान कर दिया है कि खुदा का कलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो साइंसी तहकीक से भी बहुत आगे है, सच है और दुरुस्त है। इसलिए इस बात पर ईमान और पुख्ता हो जाता है कि बरोज़े महशर मुर्दा जिंदा होकर अल्लाह ताला के हुजूर अपने हिसाबो किताब के लिए हाजिर हो जाएगा और हर इंसान अपने अपने कॉक्सिक्स या दुमची से पैदा होगा, क्योंकि उस दुमची में माँ की तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं जिससे उसका हमजाद पैदा होगा। दोस्तों, इस क्लोनिंग के अमल के बारे में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं जिनका जवाब देना आम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता या वो जवाब दे नहीं पाते। खैर, इस क्लोनिंग तरीक़ाकार को अपनाकर 1952 में रॉबर्ट बर्गस और थॉमस किंग ने क्लोन बनाने में कामयाबी हासिल की थी और उन दोनों ने मेंढक के इब्तदाई बच्चा यानी टेडपोल जो भी मछली की शक्ल में बढ़ रहा होता है उसके खुलिये से मुकम्मल मेंढक बनाने में कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1996 में चीन में क्लोनिंग के जरिए चूहे पैदा किए गए और अमेरिकी साइंसदान ओरिगान और डॉक्टर नवालिफ ने इस तकनीक के जरिए 2 बंदरों को पैदा किया और उनका नाम नेटी और डिट्टू रखा। बरतानिया के डॉक्टर ने 1978 में डॉक्टर आर.जी. एडवर्ड के साथ मिलकर टेस्ट ट्यूब बेबी की तख्लीक की और 1997 में डॉक्टर रिचर्ड सिड ने इंसानी क्लोन तैयार करके या इंसानी हमशक्ल तैयार करके ये दावा किया है कि वो हर साल 500 इंसान तैयार कर सकता है। ख्वातीन और हज़रात, इन तमाम तर मिसालों से हमने क्लोनिंग को समझने की कोशिश की है। मजीद आसान लफ्जों में यूँ कहा जा सकता है कि क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली DNA यानी किसी भी खुलिये का मादा हमशक्ल क्लोन किसी भी जी रूह मखलूक के जिस्म के किसी भी हिस्से के खुलिये से लिया जाता है जिसमें हमशक्ल बनाने की कुदरती कैफियत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर एक भेड़ के थन से लिए गए क्लोन से डाली नाम की भेड़ पैदा की गई थी जो अपनी माँ की बिल्कुल हमशक्ल थी। अब तो क्लोनिंग का ये तरीका इतना मशहूर और मारूफ हो चुका है कि दुनिया के लगभग तमाम बड़े शहरों में इसके मराकज खोले जा चुके हैं और क्लोनिंग के इस फन को पेशा वराना हैसियत मिल चुकी है। इन मराकज में इंसान की मौत के बाद उनके सड़ने गलने से महफूज और बची हुई हड्डियों के खुलियों में मौजूद DNA का साइंसी तज्जिया करके ये पता लगाया जाता है कि ये किस इंसान के जिस्म की हड्डी है, क्योंकि DNA के अंदर मौजूद क्रोमोसोम से लिए गए क्लोन यानी मादा हमशक्ल का कीमियावी तज्जिया करके उसकी फोटो को खुर्दबीन से देखने पर मरे हुए इंसान की शक्ल सूरत का पता चल जाता है। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद में भी सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक है। इस बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सेंटर ने हड्डियों के एक ढांचे का बहुत अहम तज्जिया किया है। वो ये था कि न्यूजीलैंड के मशहूर शहर ऑकलैंड की रहने वाली एक लड़की 1997 में हिंदुस्तान में सैर व सियाहत के लिए आई और बनारस के एक होटल में क़याम किया। उसके हिंदुस्तानी गाइड ने उसकी तमाम कीमती अशिया छीन कर और उसे कत्ल करके अपने ही घर में दफन कर दिया। पुलिस की छानबीन के बाद जब गाइड के घर से उसकी हड्डी का ढांचा मिला तो उसे हैदराबाद के सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक को भेजकर उसका केमिकल तज्जिया किया गया तो ये बात साबित हुई कि हड्डी का ये ढांचा उसी दोशीजा सयाह का था जो बनारस सैर व सियाहत के लिए आई थी। इसकी रिपोर्टिंग 1998 में हो चुकी है और ये बात एक सबूत के तौर पर तारीख का हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, इसी तरह के तजुर्बात लगभग तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहे हैं। इसी बुनियाद पर साइंसदानों ने यह दावा किया है कि इंसान के मर जाने के बाद भी अगर उसके जिस्म के किसी भी हिस्से की बची हुई हड्डी मिल जाए तो उससे उसका कोलोन निकाल कर उसी कोलोन से उस इंसान का हमशक्ल पैदा किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर इंसान की हड्डी का कोई हिस्सा बचा रहेगा तो उसके खुलिये भी महफूज रह सकते हैं और वो महफूज खुलिया जिंदा रहेगा।
उस जिंदा खुलिये से वो इंसान जिसका वो खुलिया है उसका हम शक्ल उसी के बाकी मानदा खुलिये से पैदा किया जा सकता है और ऐसा किया भी जा रहा है और ये बात बिला किसी तजाद के साबित है। हालांकि हासिल कलाम ये है कि कुरान और हदीस के मुताबिक इंसान को उसकी मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है और तमाम इंसानों को खुदा के सामने हाजिर होकर अपना भी खाता पेश करना है। हर इंसान अपनी अपनी कब्र से या वो जहां भी मरा है उस जगह से दोबारा जिंदा होकर अपनी शक्ल सूरत में आएगा और इंसान के जिस्म की दुमची कभी भी किसी भी हालत में न सड़ेगी, न गलेगी और न जलकर खत्म होगी। इस दुमची से तमाम इंसान अपनी खुसूसियात के साथ जिंदा होकर हू बहू रूप में थर थर कांपता हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ खुदा के दरबार में उसकी पुकार पर मौजूद होगा। ख्वातीन हजरात, साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जी रूह के जिस्म के किसी भी खुलिये या सेल से उस जी रूह की हम शक्ल पैदा की जा सकती है और साइंस ने पैदा करके साबित कर दिया है, क्योंकि साइंस ने तमाम हम शक्ल को उसके डीएनए से पैदा करके दिखा दिया है। इसमें साइंस का सिर्फ इतना कमाल है कि उसने डीएनए में तहकीक करके और इस फील्ड में तरक्की करके हम शक्ल पैदा कर दिया है। डीएनए जी रूह की जिंदगी की बुनियाद है जो इसकी हड्डी या हड्डी के सेल में हमेशा मौजूद और जिंदा जावेद होता है। इस डीएनए को मुतहर्रिक होने के लिए और अपनी शक्ल इख्तियार करके हू बहू वजूद में आने के लिए सिर्फ मुवाफिक पानी की जरूरत पड़ती है या पानी की शक्ल में केमिकल की जरूरत होती है। मगर डीएनए जो जिंदगी का जौहर है उसे तो खुदा ने ही पैदा किया है और वही जिंदा रखता है और डीएनए के जौहर को महफूज भी रखता है। माँ बाप की खुसूसियत, नस्ल और रंग की खुसूसियत, आँख, नाक, जिस्म और अलग अलग आदात व अतवार सब कुछ उस डीएनए के जरिए बच्चों में या हर नई नस्ल में तश्कील पाते हैं। यानी बात यह साबित होती है कि अगर सेल या खुलिये में डीएनए या जिंदगी का जौहर जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा ने बनाया है और महफूज कर रखा है और वो बाकी है तो हमेशा हम शक्ल को पैदा किया जा सकता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई भी जी रूह हो। ख्वातीन हजरात, ये सारी बातें सिर्फ इस सच्चाई को तस्लीम करती हैं कि दुमची जो कुरान और हदीस के मुताबिक कभी खत्म नहीं होती, उससे क़यामत के रोज मखसूस बारिश होते ही हर इंसान अपनी अपनी शक्ल में जिंदा होकर जो जहां है वहीं से अल्लाह की अदालत में हाजिर होगा, यानी मुर्दे से जिंदा होगा। कुरान मजीद की सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया गया है कि तू कह, पहले अल्लाह पैदा करता है फिर वही अल्लाह उसको दोहराएगा, सो कहां से पलटे जा रहे हो। कुरान मजीद में ही सूरह अंबिया में दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिस तरह हमने पहले तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह फिर इसका आदा करेंगे, यानी पहले ही की तरह दोहराएंगे और ये एक वादा है जो हमारे जिम्मे है और ये काम हमें बहरहाल करना है। ख्वातीन हज़रात, अब अगर कॉलोनिंग के अमल पर एतराज़ात की बात की जाए तो कॉलोनिंग के अमल पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं। सबसे पहला एतराज़ तो ये होता है कि नस्ब खो जाता है। नस्ब का खो जाना बड़े एतराज़ात में से एक एतराज़ है। खास मवारिद में माँ और बाप का ना होना, नुफ्का और मिरास में अबहाम, नाकिसुल खलकत इंसान का पैदा होना, इसके अलावा इंसानों में नए और अजीबो गरीब अमराज का पैदा हो जाना, इंसानों के दरमियान फर्क होने की मसलहत और हिकमत के साथ जुड़े रहना, शादी ब्याह और घरेलू बुनियादों का नाबूद होना, माँ और ममता का खत्म होना, हम जिन्स परस्ती का राज होना, मुजरिमों का इससे इस्तेफादा करना और इत्तेकादी और फुकही इत्तेकाद का इजाद होना है। ये असरात मजहबी और समाजी जैसे ईसाईयत और इस्लाम यानी मुसलमानों की परेशानी और इस्तराब का सबब बनेगा। यहाँ तक कि कॉलोनिंग पूरी सदी की सबसे बड़ी चुनौती और ललकार बन गई है। पॉप ने अपने एक बयान में इसे इंसानी करामत को खतरे में डालने की वजह से इसे हराम करार दिया है और अहले सुन्नत हजरात ने इस सिलसिले में तकरीबन 10 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस बुलाई और इस काम के हराम होने पर इजमा किया। अहले सुन्नत में सिर्फ डॉक्टर महरूस और इराक में फिक़ह हनफी के फकीह ने इस बात को जायज माना है। कॉलोनिंग के अमल के बारे में बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि तमाम तर सूरत हाल में इस बात को तो वाज़ेह तौर पर माना जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसे क़यामत ही की शक्ल तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि इसके जरिए से हम शक्ल पैदा किए जा सकेंगे और इसके जरिए से एक दूसरे से मुनासिबत रखने वाले और मुनाफकत रखने वाले इंसान तक पैदा किए जा सकेंगे। और जब ये होने लग जाएगा तो फिर इंसान खुदा को चैलेंज करने लग जाएगा। नाज़रीन, इन बातों को मद्देनजर रखा जाए तो मगरिब में किए जाने वाले ये तजुर्बात हमारे लिए मुस्तकबिल में बड़ी तबाही ला सकते हैं और इसके नतीजे में बनने वाली कॉलोन क्या रंग लाने वाली है इसका अंदाजा तो मुस्तकबिल करीब में ही हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि कुरान हमें हमारे गुजरे वक्त और आने वाले वक्त के हवाले से सब बता रहा होता है, लेकिन हम गौर नहीं करते और ना ही आयात को समझने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि क्या इंसान की तख्लीक कुदरत के अलावा इन साइंसी तरीकों से की जा सकती है या नहीं।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें।